प्रजा की सृष्टि, निवास स्थान, जीविका के उपाय और वर्णाश्रम धर्म के पालन का महात्म्य। कौष्टुकी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अवार्क स्रोत नामक सर्ग का, जो मानव सर्ग ही है, वर्णन किया। अब विस्तार पूर्वक यह बतलाने की कृपा करें कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार कैसे किया। महामते, उन्होंने वर्णों की सृष्टि कैसे की, उनके गुण क्या हैं तथा ब्राह्मण आदि वर्णों का कर्म कौन सा माना गया है। मार्कंडेय जी बोले, मुने, सत्य का चिंतन करने वाले ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जब सृष्टि की रचना आरंभ की, तब उनके मुख से 1000 स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए। वे सब के सब सात्विक तथा सहृदय थे। तदनंतर ब्रह्मा जी ने अपने वक्ष स्थल से 1,000 अन्य स्त्री पुरुषों को उत्पन्न किया। वे सभी रजोगुण की अधिकता से युक्त, शूरवीर और क्रोधी थे। उसके बाद उन्होंने अपनी दोनों जांघों से दूसरे 1,000 स्त्री पुरुषों को प्रकट किया। वे सब तमोगुणी, श्रीहीन तथा मंद बुद्धि थे। वे सब जोड़े के रूप में उत्पन्न हुए। जीव अत्यंत प्रसन्न होकर एक दूसरे के साथ मैथुन की क्रिया में प्रवृत्त हो गए। तभी से इस कल्प में मैथुन का प्रचार हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने पिशाच, सर्प, राक्षस, डाह करने वाले मनुष्य, पशु पक्षी, मगर, मछली, बिच्छू तथा अंडज आदि को उत्पन्न किया। पहले की प्रजा सात्विक और धर्मपरायण थी, अतः यहाँ सब और सुख शांति थी। इसके बाद कालांतर में उनके भीतर लोभ का उदय हुआ। फिर तो शीत, उष्ण, क्षुधा आदि द्वंद्व प्रकट हुए। प्रजाओं ने उस द्वंद्व को दूर करने के लिए पहले पुरों का निर्माण किया। कुछ लोग मरुभूमि अथवा धन्व देश को शत्रुओं के लिए दुर्गम समझकर उसमें रहने लगे। कुछ लोगों ने पर्वतों और गुफाओं का आश्रय लिया। कुछ मनुष्यों ने वृक्षों, पर्वतों और जल के दुर्गों को अपना निवास स्थान बनाया। कुछ लोग कृत्रिम दुर्ग बनाकर उसमें रहने लगे। उन्होंने वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई मापने के लिए उंगलियों से नाप नाप कर पहले कुछ माप तैयार किए। उनका पैमाना इस प्रकार बना। सबसे सूक्ष्म वस्तु है परमाणु, उससे बड़ा त्रस रेणु होता है, जो पृथ्वी की धूलि का एक कण है। उससे उत्तरोत्तर बड़े प्रमाण हैं वालाग्र, लिक्षा, यूका और यवोदर। ये एक दूसरे की अपेक्षा 8-8 गुने बड़े हैं। 8 यव का एक अंगुल, 6 अंगुल का एक पद, 2 पद का एक बित्ता और 2 बित्ते का एक हाथ होता है। 4 हाथ का एक धनुर्दंड होता है। इसी को नाड़ी का युग भी कहते हैं। 2000 धनुष की एक गम्व्युति और 4 गम्व्युति का एक योजन होता है। तदनंतर प्रजा वर्ग ने अपने रहने के लिए पुर, खेत, द्रोणीमुख, शाखा नगर, खवर्ट, द्रमी आदि का निर्माण किया। उन सब में ग्राम, गौशाला आदि की व्यवस्था करके वहां पृथक पृथक निवास स्थान बनवाए, जिसके चारों ओर ऊंची 4 दीवारी हो, जो खाइयों से घिरा हो, जिसकी लंबाई 2 कोस और चौड़ाई उसका 8वां भाग हो, वह पुर कहलाता है। उसके पूर्व और उत्तर में जल प्रवाह का होना उत्तम माना गया है। वहां से बाहर निकलने के लिए शुद्ध बांस का पुल बना होना चाहिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई पुर की अपेक्षा आधी हो, वह खेत कहलाता है। और जो पुर के चौथाई हिस्से के बराबर हो, उसे खवर्ट कहते हैं। जिसकी लंबाई चौड़ाई पुर के 8वें हिस्से के बराबर हो, वह द्रोणीमुख कहलाता है। जहाँ 4 दीवारी और खाई नहीं है, उस पुर को खरवट कहते हैं। जहाँ मंत्री, सामंत तथा भोग के बहुत से सामान हो, वह शाखा नगर कहलाता है। जहाँ अधिकांश शूद्र हों, अपनी समृद्धि से युक्त किसान रहते हों, जो खेतों और उपभोग युक्त भूमि के बीच में बसा हो, उसका नाम गांव है। जहाँ किसी कार्य के लिए मनुष्य अन्य नगर आदि से आकर बसते हों, उसको बस्ती कहते हैं। जहाँ अधिकांश दुष्टों का निवास हो, जहाँ के रहने वाले अपने पास खेत न होने पर भी दूसरे की भूमि पर अधिकार जमाते और भोगते हैं, वह गांव द्रमी के नाम से पुकारा जाता है। वहाँ प्रायः वे लोग ही निवास करते हैं जो राजा के प्रिय हों। जहाँ ग्वाले अपने बर्तन भाड़े गाड़ियों पर लाद कर रखते हों, बिना बाजार के ही गोरस मिलता हो, गायों का समूह रहता हो, जहाँ इच्छा अनुसार भूमि रहने के लिए सुलभ हो, उस स्थान का नाम घोष है।
इस प्रकार नगर आदि का निर्माण करके प्रजा ने अपने रहने के लिए घर बनाए। वे घर इस उद्देश्य से बनाए गए थे कि वहां शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से रक्षा हो सके। जैसे पहले उनके घर के आकार के वृक्ष होते थे और वहां उन्हें जैसी सुविधाएं प्राप्त होती थीं, उन सब का स्मरण करके उन्होंने घर बनाए। जैसे वृक्ष की शाखाएं एक के बाद दूसरी तथा छोटी बड़ी ऊंची नीची होती हैं, उसी प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार की शालाएं बनाई। द्विज श्रेष्ठ, पूर्व काल में जो कल्प वृक्ष की शाखाएं थी, वे ही उस समय प्रजा वर्ग के घरों में शाला बनाने के काम में आईं। इस प्रकार गृह निर्माण के द्वारा शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को दूर करके सब लोग जीविका का उपाय सोचने लगे, क्योंकि उस समय समस्त कल्प वृक्ष मधु सहित नष्ट हो चुके थे। जब प्रजा भूख और प्यास से व्याकुल एवं शोक से आतुर हो उठी, तब त्रेता के आरंभ में उनके अभिष्ट की सिद्धि हुई। उनकी इच्छा के अनुसार वर्षा हुई और वर्षा का जल नीची भूमि में बढ़कर एकत्र होने लगा। उससे स्रोत, पोखरे और नदियां बन गई। उस जल का पृथ्वी के साथ संयोग होने से बिना जोते बोए ही ग्राम्य और आरण्य सब मिलकर 14 प्रकार के अन्न पैदा हुए। वृक्षों और लताओं में ऋतु के अनुसार फूल और फल लगने लगे। त्रेता युग में पहले पहल अन्न का प्रादुर्भाव हुआ। उसी से उस युग में सब प्रजा का जीवन निर्वाह होने लगा। फिर अकस्मात सब लोगों के मन में राग और लोभ का प्राकट्य हुआ। इससे वे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखने लगे और अपनी शक्ति के अनुसार नदी, खेत, पर्वत, वृक्ष और झाड़ियों पर अधिकार जमाने लगे। उनके इस दोष से सबके देखते देखते सब अनाज नष्ट हो गए। पृथ्वी ने एक साथ ही सब औषधियों को अपना ग्रास बना लिया। अनाज के नष्ट होने से प्रजा भूख से व्याकुल होकर फिर इधर उधर भटकने लगी और अंत में ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी ने भी प्रजा का सारा समाचार ठीक ठीक जानकर पृथ्वी को गाय के रूप में बांधा और मेरु पर्वत को बछड़ा बनाकर उसका दूध दूहा। ब्रह्मा जी ने दूध के रूप में सब प्रकार के अन्न दूह लिए। वे ही बीज रूप में प्रकट हुए और उनमें ग्राम्य और आरण्य सब प्रकार के अन्न पैदा हुए, जो फल के पक जाने पर काट लिए जाते थे। धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कंगनी, ज्वार, कोदो, तीना, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, कुल्थी, अरहर, चना और सन, ये 17 ग्राम्य औषधियों की जातियां हैं। यज्ञ के काम में आने वाली केवल 14 औषधियां हैं, जिनमें 7 ग्राम्य और 7 आरण्य हैं। उनके नाम ये हैं: धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कंगनी, कुल्थी, सांवा, तीना, वन तिल, गवेधुक, कुरुविंद, मकई और वेणुयव। जब बोने पर भी ये औषधियां फिर न जम सकी, तब भगवान ब्रह्मा जी ने अन्न की वृद्धि के लिए हाथ से काम करने की प्रणाली को ही जीविका का उपाय बनाया। तब से जोतने बोने पर अन्न की उपज होने लगी। इस प्रकार जीविका का प्रबंध हो जाने पर ब्रह्मा जी ने न्याय और गुण के अनुसार वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा स्थापित की। अपने कर्मों में लगे हुए ब्राह्मणों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। युद्ध में पीठ न दिखाने वाले क्षत्रियों को इंद्र का पद प्राप्त होता है। स्वधर्म परायण वैश्यों को मरुदणों का लोक मिलता है। सेवा में संलग्न रहने वाले शूद्र गंधर्व लोक में जाते हैं। जो लोग गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक वेदा अध्ययन करते हैं, उन्हें 88,000 उधर्ववेता महर्षियों को प्राप्त होने वाला स्थान मिलता है। वानप्रस्थ धर्म का पालन करने वाले लोग सप्त ऋषियों के लोक में जाते हैं। गृहस्थ धर्म का विधिवत पालन करने वालों को प्रजापत्य लोक की प्राप्ति होती है। सन्यासियों को ब्रह्मपद और योगियों को अमृतत्व की उपलब्धि होती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों का पालन करने वाले लोगों के लिए पृथक पृथक लोकों की कल्पना की गई है।